हेलो गाइज, आइए अब हम लोग एनर्जी स्टोर की बात करते हैं इन केस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग दो तरह के हम लोग जानते हैं। एक सीरीज है, मान लेते हैं कि हमारे पास एन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले तो ये हो सकता है ना कि आपके पास एन कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ये C1 है, ये C2 है और यहां पर हो गया ये Cn। इसके अंदर भी देखिए पोटेंशियल अलग अलग है। देखिए ये V1 होगा, ये V2 होगा और ये हो जाएगा Vn। इसके अंदर में अब हम लोग बात करते हैं चार्ज। देखिए चार्ज, अगर आप यहाँ पे प्लस Q चार्ज दीजिएगा तो इस पे माइनस आएगा, बाहर में प्लस आएगा जो इस पर चला जाएगा। देखिए इस पे चला जाएगा प्लस Q, फिर यहाँ पर इंडक्शन से माइनस आएगा, इस तरह से यहाँ पे चला जाएगा प्लस Q, बाहर में माइनस आएगा और आउटर साइड का प्लस अर्थ हो जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन्स द सेम। और जब चार्ज सेम है तो अगर हम लोग निकालते हैं यूएस सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम लोग यहां चार्ज को लेते हैं और कैपेसिटर्स को लेते हैं। अगर कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला आता है, तीन फॉर्मूला था हमारे पास। देखिए एक था यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, एक था यू इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर और एक था यू इक्वल टू हाफ क्यू इंटू भी। अब हमको यहाँ चार्ज सेम है तो चार्ज लेना है, जो सेम है उसको लेना है। ध्यान दीजिएगा उसमें से कैसे हम लोग फॉर्मूला को चुनते हैं। और कैपेसिटेंस की बात है तो कैपेसिटेंस लेना है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो ये हो जाएगा देखिए क्यू स्क्वायर बाई 2c। और c हम लोग बात करते हैं सीरीज का है तो cs दे दिए। इसको अगर हम लोग आगे लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं ना क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई cs। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को cs ले लिए। और अगर 1 बाई cs है सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ये हो जाएगा देखिए क्यू स्क्वायर बाई 2, यहां पर हो जाएगा 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 प्लस 1 बाई cn। और इसको अगर हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं ना, देखिए क्यू स्क्वायर बाई 2c1 क्यू स्क्वायर बाई 2c2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2cn। और इसको अगर हम बारी बारी से देखते हैं तो देखते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c1 इसका एनर्जी है, ये सेकंड का एनर्जी है, इसी तरह से ये एन का एनर्जी है। टोटल हो गया यानी कि u1 प्लस u2 प्लस un। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी को जोड़ देते हैं इस कैपेसिटर्स का हम लोग, दैट इज द टोटल एनर्जी। सेकंड हमारा कॉम्बिनेशन आता है, सेकंड कॉम्बिनेशन आएगा आपको देखिए पैरेलल। अब मान लेते हैं हम लोग कि n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, एंड इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं n कैपेसिटर यहां से अगर Q जा रहा है, यहां ये C1 है, ये C2 है और ये Cn है। इसके अंदर में इसको अर्थ कर दिया सबको, देखिए अर्थ हो गया। यहां से यहां तक का पोटेंशियल सेम है, लेकिन क्या अंतर हो रहा है देखिए Q, अगर यहां से Q जा रहा है तो यहां पर Q1 चला और यहां से चला Q2 और यहां से आया Q3। देखिए डिवाइड हो गया, Q3 नहीं Qn, Cn है तो Qn। एग्जाम में अगर 3 कैपेसिटर्स आ गया तो आप Q3 लेंगे। ये हम लोग n कैपेसिटर लेके चले हैं तो Qn ले लिए, बीच में बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। अब हमारे पास देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, देन वन वी हैव टू टेक द पोटेंशियल, वी हैव टू टेक द पोटेंशियल व्हिच इज सेम, और अनदर इज कैपेसिटेंस दैट वी हैव टू टेक। तो एक तो कैपेसिटेंस हम लोग को चाहिए और एक पोटेंशियल लेना है, तो इस बार हम लोग लेके चले U पैरेलल। तो ये आ जाएगा U पैरेलल को हम लोग लिख सकते हैं देखिए हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर, और C को हम लोग CP लिख दिए।
पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीपी क्या है, इस पूरे सिस्टम का, पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो यूपी जो है ये आ गया हाफ इंटू वी स्क्वायर इंटू सीपी, और सीपी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमारे पास देखिए यूपी इक्वल टू आ गया हाफ इंटू वी स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 प्लस Cn, और इसको अगर हम लोग आगे देखें तो ये यूपी इक्वल टू आ जाएगा हाफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर प्लस हाफ Cn वी स्क्वायर, और यूपी पैरेलल ये आ गया देखिए U1 प्लस U2 प्लस, यानी कि ऐसा नहीं था कि पैरेलल है तो 1/2 हुआ, सीरीज हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, टोटल एनर्जी जो होता है सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स विच टेकिंग पार्ट इन कॉम्बिनेशन, चाहे पैरेलल है तो भी सबके कैपेसिटी एनर्जी को जोड़ दीजिए, टोटल एनर्जी बता दिया, सीरीज है तो भी U1 U2 U3 करते हुए आप UN तक जोड़ दीजिए, ये टोटल एनर्जी बता दिया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।